आज मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा कंप्लीट रोड मैप जो तुम्हें जीरो से टॉप फ्रंट एंड डेवलपर तक ले जाएगा। अगर तुम कंफ्यूज हो कि कहाँ से स्टार्ट करना है, किस ऑर्डर में सीखना है या कितना टाइम लगेगा, तो ये वीडियो तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का जवाब देगी। Hi, I'm Nishita and you're watching GFG, your one-stop solution for all coding related problems. और मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कैसे तुम 6 से 12 महीने में एक स्किल्ड फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो। पहले समझते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपर एक्चुअली करता क्या है। वेब डेवलपमेंट बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड वो सब है जो यूजर देखता है, विच इज वेबसाइट, मोबाइल एप्स, कलर्स, बटन्स, एनिमेशंस। जो भी तुम स्क्रीन पे इंटरैक्ट करते हो वो सब फ्रंट एंड बनाता है। बैक एंड वो है जो बिहाइंड द सीन्स होता है, विच इज डेटाबेस, सर्वर, डेटा प्रोसेसिंग। आज हम सिर्फ फ्रंट एंड पे फोकस करेंगे। फ्रंट एंड डेवलपर बनने के बाद यू कैन डिजाइन योर ओन वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप डेवलप कर सकते हो आप, एंड यू कैन मेक इंटरैक्टिव फीचर्स। कंपनीज लाइक गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, इन सबको फ्रंट एंड डेवलपर की जरूरत होती है। फ्रेशर्स को 3 to 6 लाख की सैलरी मिल जाती है और एक्सपीरियंस में 15 से 20 लाख तक पहुंच जाती है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रोड मैप। आपकी जर्नी स्टार्ट होगी HTML से। दिस इज लिटरली योर फर्स्ट स्टेप इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट। HTML मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एंड ये बेसिकली स्केलेटन है तुम्हारे वेब पेज का। जैसे घर बनाने के लिए पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, वैसे वेबसाइट बनाने के लिए पहले HTML स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। HTML में तुम सीखोगे हेडिंग्स कैसे बनाए, पैराग्राफ्स, इमेजेस कैसे ऐड करें, लिंक्स कैसे क्रिएट करें। इट्स प्रीटी सिंपल। लिटरली 1-2 हफ्ते में यू गेट वेरी कंफर्टेबल। डेली 2 से 3 घंटा प्रैक्टिस करना और बेसिक HTML कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। HTML में कंफर्टेबल होने के बाद योर नेक्स्ट स्टेप इज CSS, व्हिच इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अगर HTML एक स्केलेटन है तो CSS इज द मेकअप दैट्स गोना मेक योर वेबसाइट लुक प्रीटी। कलर्स, फॉन्ट्स, लेआउट, एनिमेशन, ये सब कुछ CSS का पार्ट है। CSS इज थोड़ा ट्रिकी HTML से कंपैरेटिवली, बट 3 से 4 हफ्ते की कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के बाद यू कैन गेट वेरी कंफर्टेबल विद इट एंड यू कैन मेक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स जो मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप सब पे स्मूथली चलती। आपको मीडिया क्वेरीज, फ्लेक्सबॉक्स, ग्रिड्स ये सब सीखने होंगे। CSS मास्टर करने के बाद you have a solid foundation ready अपनी विजुअल वेबसाइट बनाने के लिए। फिर आता है जावास्क्रिप्ट। यहाँ से शुरू होगी आपकी एक्चुअल प्रोग्रामिंग। जावास्क्रिप्ट वो लैंग्वेज है जो तुम्हारी वेबसाइट पे जान डालती है। मतलब यूजर क्लिक करे तो क्या होना चाहिए, व्हाट शुड द बटन्स एक्चुअली डू, फॉर्म सबमिट करे तो वैलिडेशन कैसे हो, हम डेटा बैकएंड से कैसे फेच करें, ये सब जावास्क्रिप्ट में होता है। अगर आपने पहले कभी प्रोग्रामिंग नहीं की है तो दिस माइट बी वेरी चैलेंजिंग इनिशियली, क्योंकि वेरिएबल, फंक्शन, लूप, कंडीशन ये सारे नए कॉन्सेप्ट्स होंगे। बट डोंट वरी, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के साथ 2 महीने में you'll have a solid foundation of JavaScript. DOM manipulation, event handling, async programming. These are some of the advanced topics that you need to cover after you have the solid foundation. JavaScript is one of the most important skills in front-end development. से अगर आपकी JavaScript weak है तो आगे जाके आपको बहुत problems आएंगे। तो यहाँ पर proper time invest मत करना, don't try and rush it. JavaScript में comfortable होने के बाद parallelly keep on learning about Git and GitHub. Programming करते time code changes track करने होते हैं। Git वो टूल है जो ये काम करता है। GitHub पे तुम अपना कोड स्टोर कर सकते हो, दूसरे डेवलपर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। Git के बेसिक कमांड सीखो, ऐड, कमिट, पुश, पुल। GitHub पे रिपोजिटरीज बनाओ, लर्न हाउ टू राइट द रीडमी फाइल्स। 1 से 2 वीक्स में you'll master the GitHub flow। ये स्किल हर कंपनी में रिक्वायर्ड होती है। जावास्क्रिप्ट सॉलिड होने के बाद तुम्हारा नेक्स्ट माइलस्टोन है टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट इज बेसिकली जावास्क्रिप्ट का बेटर वर्जन दैट प्रोवाइड्स यू टाइप सेफ्टी। मॉडर्न कंपनीज टाइपस्क्रिप्ट प्रेफर करती हैं फॉर लार्जर प्रोजेक्ट्स। जावास्क्रिप्ट अगर आपकी सॉलिड हो गई तो टाइपस्क्रिप्ट इज रिलेटिवली इजी, you'll get used to it in 2 to 3 weeks। टाइप्स, इंटरफेसेस, जेनेरिक्स ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। टाइपस्क्रिप्ट तुम्हारे कोड को रिलायबल और मेंटेनेबल बनाएगी। अब तुम्हें रेडी होना है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क सीखने के लिए, विच इज रिएक्ट। रिएक्ट फेसबुक की लाइब्रेरी है जो कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट अलाउ करता है। रिएक्ट कंपोनेंट, स्टेट मैनेजमेंट, प्रॉप्स, हुक्स ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। JSX syntax initially weird लगेगा, but practice के साथ you're gonna get used to it very well. React ecosystem काफी vast है। React router, context API and Redux slowly आपको सब सीखना होगा। React learning के लिए JavaScript आपकी solid होनी must है, otherwise you're gonna get confused. 2 months की dedicated practice के साथ you're gonna get very confident in React. Comfortable होने के बाद you'll have to develop professional skills. Plain CSS complex projects में काफी messy हो जाता है, इसलिए SAS या SCSS सीखना is a must. Variables, mixins, nestings, these are the important topics. और ये फीचर्स डेवलपमेंट की स्पीड भी बढ़ाता है। 1 से 2 हफ्ते में you'll be able to learn it. Then you're gonna come to CSS frameworks. Bootstrap is now old. Tailwind CSS ट्रेंड में है। यूटिलिटी फर्स्ट अप्रोच है Tailwind का, मतलब आप प्री-बिल्ट क्लासेस यूज करके फास्ट डेवलपमेंट कर सकते हो। मॉडर्न रिएक्ट प्रोजेक्ट्स में Tailwind इज वेरी पॉपुलर। 2 से 3 हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद you'll be extremely comfortable. प्रोफेशनल डेवलपमेंट में टेस्टिंग इज द मैंडेटरी स्किल। जैसे वाइटस यूज करके you can have automated testing, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ये सारी स्किल्स सीनियर डेवलपर में एक्सपेक्टेड होती हैं। 3 से 4 हफ्ते इन्वेस्ट करो टेस्टिंग में, इससे तुम्हारी कोड क्वालिटी इज गोना इंप्रूव सिग्निफिकेंटली एंड तुम्हारे बग्स काफी कम हो जाएंगे। एडवांस लेवल में हमें मेटा फ्रेमवर्क सीखनी चाहिए। रिएक्ट के ऊपर बिल्ड है Next.js फ्रेमवर्क जो हमें सर्वर साइड रेंडरिंग एंड स्टैटिक साइट जनरेशन प्रोवाइड करता है। मॉडर्न वेब डेवलपमेंट में Next.js इज प्रीटी इंपॉर्टेंट।
रिएक्ट सीखने के बाद 4 से 5 हफ्ते में you'll be able to master Next.js also. Next.js से आपकी job opportunities are going to boost up significantly. If you're interested in making the mobile apps, React Native is the perfect next step for you. Same React की knowledge को use करके आप iOS और Android के apps बना सकते हैं। React solid होने के बाद 2 months में आप React Native में भी काफी अच्छी हो जाएगी। If we talk about the timeline, 1 से 2 महीने में HTML CSS की फाउंडेशन रेडी हो जाएगी। 2 से 4 महीने आप JavaScript पे फोकस करोगे और पैरेलल में आप Git और GitHub सीखते रहोगे। Month 4 से 6 में you're gonna master TypeScript and React. Month 6 से 8 में you're gonna develop professional skills like SAS, Tailwind and testing. Month 8 से 12 में you're gonna focus on advanced concepts which is Next.js या React Native. Success के लिए कुछ important tips would be consistency is the key. Daily 2 से 3 आवर प्रैक्टिस करो, weekends में try to up it to 4 to 5 hours. कंसिस्टेंसी से ही आपका असली प्रोग्रेस होगा, बिंज लर्निंग से नहीं। हर स्किल लर्न करने के बाद मेक अ प्रोजेक्ट, स्टार्ट अ पोर्टफोलियो विद अ वेबसाइट, देन अ टू डू ऐप, वेदर ऐप एंड देन ई-कॉमर्स साइट एंड प्रोग्रेसिवली कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को बनाते जाओ। कम्युनिटीज ज्वाइन करो, बी इट रेडिट, डिस्कॉर्ड सर्वर्स, लिंक्डइन ग्रुप्स। You'll get a lot of help with your doubts and you'll get a lot of chances to network there. 6 से 8 महीने of consistent practice के बाद you'll be completely ready. अगर आप HTML, CSS से responsive website बना सकते हो, JavaScript में programming language आपका strong है, React में complex applications बना पा रहे हो, Git, GitHub यूज करने में काफी comfortable हो, TypeScript की basic knowledge है और आपके पास 3 से 4 projects से अपनी portfolio है। Front-end development is an exciting field but is equally competitive. So follow this roadmap, stay consistent, projects बनाते रहना and 6 से 12 महीने में you'll definitely be job ready. Remember, सबकी pace अलग होती है और सबका path अलग होता है, तो अपनी pace में learn करो, खुद को दूसरों से compare मत करो. If you have any questions, do ask in the comments. We'll definitely try to react to all of them. Hit the like button if you like the video and share it with your friends who might need it. All the best for your front-end development journey. See you later.